अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का ओवरव्यू देने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि ये चैप्टर 9 है, हम लोग जिसे कंप्लीट करने जा रहे हैं अगले 5 लेक्चर में, छोटा छोटा लेक्चर में, वो कितना इम्पॉर्टेंट है, किस बोर्ड में कितना पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं एग्ज़ाम वाइज बात करती हूँ, 12th बोर्ड की बात करती हूँ। सीबीएसई है आपका या स्टेट बोर्ड, डजंट मैटर। टोटल 6 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव, 1 मार्क्स का एक ऑब्जेक्टिव और एक 4 मार्क्स का सब्जेक्टिव। ये जो ऑब्जेक्टिव हैं वो हम लोग आज के ही लेक्चर में कवर कर लेंगे। अगर आप एनडीए एस्पिरेंट हैं, 4 से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका मतलब ये चैप्टर बहुत हेवी वेटेज रखता है। अगर मैं बात करूं डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो एनडीए के लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब समझ लेते हैं। अगर मैं जेई मेन की बात करूं तो सिर्फ एक क्वेश्चन, जेई एडवांस में कभी 0, कभी 1, कभी 2। ये तो बात हुई कि कितना इम्पॉर्टेंट है। अब मैं टॉपिक्स की बात कर लेती हूँ। कुल कितने टॉपिक हैं? सब मिला के 5 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसे मैं आज ही और अभी ही खत्म करूंगी। छोटा सा आधे घंटे का लेक्चर है। देख लीजिए, यहाँ ध्यान से लिखा हुआ है इम्पॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड टॉपिक की बात करूं, टोटल 5 टॉपिक में सेकेंड वेरिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये भी आसान सा टॉपिक है, 30 मिनट का यह भी है। ये दोनों टॉपिक 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तीसरा है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है या 4 मार्क्स में। ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसके बगल में मैंने लिखा इम्पॉर्टेंट। अपने 4th टॉपिक की बात की हूँ। मेन टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल 3 मेथड से निकालते हैं। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है, ये 5 मिनट का टॉपिक है, वो मैं पहले टॉपिक में ही कवर अप कर लूँगी। मेन इम्पॉर्टेंट है मेथड ऑफ सॉल्यूशन। सब मिला के 3 मेथड हैं। गौर से देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। पहला मेथड है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ये या तो नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो 2 मार्क्स में। दूसरा होमोजीनियस, 6 मार्क्स में पूछेगा। तीसरा लीनियर। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इम्पॉर्टेंट है। स्टेट बोर्ड 5 मार्क्स में पूछेगी, सीबीएसई 6 मार्क्स में पूछेगी। इन दोनों टॉपिक से एक एक क्वेश्चन पूछती है, बीच में और दिया हुआ होता है, कोई एक क्वेश्चन उसमें बनाना होता है। मैं आपको समझाने जा रही हूं आखिर कहते किसे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, होता क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं सिर्फ 2 मिनट और स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूंगी, उसके बाद हम लोग अपने वाइट बोर्ड पे चलेंगे 20 मिनट के लिए, जहां मैं बहुत अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। डिफरेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं? एक ऐसा इक्वेशन जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब x, डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट। इस इक्वेशन को अपने लोकल लैंग्वेज में समझाती हूँ। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें x हो, y हो और y डैश या y डबल डैश हो या y ट्रिपल डैश हो। ऐसे इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं। इसमें सिर्फ x है, न y है न y डैश, तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, सिंपली इक्वेशन है। इसमें सिर्फ x है,
इसमें एक्स वाई है, वाई डैश नहीं है, तो ये सिंपली इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं। लेकिन यहाँ समझ लेते हैं, ये इसमें एक्स भी है, डी वाई बाई डी एक्स भी है, वाई भी है, तीनों है, इसलिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ एक्स है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, नीचे लिखा हुआ है, डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन है, डबल डेरिवेटिव है, इसे कहेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। अब और देख लेते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी एंड पार्शियल। हमारे फिलहाल सिलेबस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें एक ही वेरिएबल एक्स डिपेंडेंट और एक ही इंडिपेंडेंट होगा वाई। पार्शियल बीटेक में पढ़ना है या ग्रेजुएशन अगर आप मैथ से करेंगे तब पढ़ना है, इसलिए 12th के पूरे सिलेबस में सिर्फ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसे हम लोग बहुत अच्छे से कवर अप करेंगे। अब मुझे इसे समझाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंबल कौन कौन सा यूज़ करूँगी वो बता दूँ। डी वाई बाई डी एक्स को वाई डैश भी लिख सकती हूँ, वाई वन भी। डबल डेरिवेटिव को वाई डबल डैश भी लिख सकते हैं, वाई टू भी लिख सकते हैं। 3 बार डिफरेंशिएशन को वाई ट्रिपल डैश भी लिख सकते हैं और वाई थ्री भी लिख सकते हैं। n बार डेरिवेटिव को वाई n लिख सकते हैं। अब चलिए हम लोग डिटेल में अपने वाइट बोर्ड पे चलते हैं। वीडियो के लास्ट में मैं फिर से 4-5 क्वेश्चन स्क्रीन रिकॉर्डिंग करवाऊंगी, इसलिए पेशेंस रख के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए अब हम लोग वाइट बोर्ड पे, हमारा आज का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों की डिमांड पर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन की शुरुआत कर रही हूं। हमारा टॉपिक है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों ये टॉपिक जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही आसान भी है। अगले 5 मिनट में आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कोई भी लेवल का प्रॉब्लम हो आप ऑर्डर एंड डिग्री बहुत अच्छे से बता दें। बच्चों ये टॉपिक बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, एनडीए के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम ले लो, इससे क्वेश्चन मिलते ही मिलते हैं, हम लोग सीखने जा रहे हैं। मैं स्टार्ट कर रही हूं ऑर्डर। ऑर्डर का डेफिनेशन मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है। मैंने लिखा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फंक्शन इज डिफरेंशिएटेड, यानी एक फंक्शन को जितने ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया हुआ है वही उसका ऑर्डर है। अगर एक बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो ऑर्डर 1 है, 2 बार डिफरेंशिएट किया हुआ है तो ऑर्डर उसका 2 है। मान लेते हैं एक ही क्वेश्चन में एक बार भी है, 2 बार भी है, 3 बार भी है, तो तीनों में जो मैक्सिमम होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर वही होगा। मैं क्वेश्चन से शुरुआत करने जा रही हूं। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। 5 क्वेश्चन मैंने लिया है, अब धीरे धीरे समझेंगे। पहले क्वेश्चन की तरफ चल रही हूं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में यहां 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है और यहां 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है। 1 बार और 2 बार में मैक्सिमम कौन है? 2 है मैक्सिमम, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑर्डर 2 होगा। हमारा डेफिनेशन था मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, एक डिफरेंशियल इक्वेशन को जितने बार डिफरेंशिएट किया गया वही ऑर्डर है। अगले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें 1 बार डिफरेंशिएट किया गया है डैश, यहां 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, 1 और 2 में मैक्सिमम 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 होगा। हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। इस क्वेश्चन में यहां 1 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहां 2 बार डिफरेंशिएट किया गया। पावर से कोई मतलब नहीं है हमें, 1 और 2 में बड़ा कौन है? 2 बड़ा है, इसलिए ऑर्डर इसका 2 होगा। अब देखते हैं
हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहां एक बार डिफरेंशिएट किया गया, यहां नहीं किया गया, नहीं किया गया, एक ही बार किया गया, इसलिए ऑर्डर हमारा 1 होगा। इस क्वेश्चन में हम लोग देखने जा रहे हैं कि d3y अपॉन dx क्यूब है, यानी यहां 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसमें नहीं है। इस पूरे इक्वेशन में 3 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसलिए ऑर्डर 3। यही इतना सिंपल था ऑर्डर, यानी जितने ज्यादा से ज्यादा बार डिफरेंशिएट किया जाएगा वही हमारा ऑर्डर होगा। क्वेश्चन दोनों आता है, ऑर्डर एंड डिग्री। अब हम लोग डिग्री समझने जा रहे हैं। डिग्री का डेफिनेशन है इफ डिफाइंड, अगर डिफाइंड होगा तो इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ टर्म टेलिंग ऑर्डर। फिलहाल मैं जो एग्जांपल दी हूं उसमें डिग्री डिफाइंड है। थोड़ी देर के बाद मैं बताऊंगी कि कब कब डिग्री नॉट डिफाइंड है। तो अगर डिफाइंड है तो जो टर्म ऑर्डर बता रहा है उसका हाईएस्ट पावर लेंगे। हम यहां से शुरू कर रहे हैं, मैं और अच्छे से डिफाइन करूंगी आपको। इस क्वेश्चन में पहले में ऑर्डर एंड डिग्री दोनों पूछा जा रहा है। मैं पहले ऑर्डर की बात करती हूं। यहां एक बार डिफरेंशिएटेड है, यहां 2 बार डिफरेंशिएटेड है, 1 और 2 में मैक्सिमम 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 होगा। अब मैं डिग्री की बात करती हूं। इसमें ऑर्डर मेरा ये टर्म बताया, ये नहीं बताया, इसे अब इग्नोर कर देंगे। हमारा डेफिनेशन था उस टर्म का पावर जो ऑर्डर बता रहा है। यहां पर ये टर्म ऑर्डर बताया था, इसका पावर 1 है, इस पूरे का होल पावर 1 है, तो इसलिए डिग्री 1 होगा। वैसे तो इसका पावर 2 है, बच्चे कंफ्यूज कर सकते हैं कि हाईएस्ट पावर लेना है, लेकिन मेरा डेफिनेशन बच्चों याद रखना है कि जो टर्म ऑर्डर बता रहा है उसी का पावर को डिग्री कहते हैं। तो यहां ये टर्म ऑर्डर बता रहा था, इसलिए इसके पावर को डिग्री कहते हैं। मैं अगले क्वेश्चन के पास जा रही हूं। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों बताना है। इस क्वेश्चन में ये एक बार डिफरेंशिएटेड है और आगे नहीं है। एक बार डिफरेंशिएटेड है इसलिए ऑर्डर 1 होगा। अब मैं डिग्री की बात करती हूं। तो जो टर्म ऑर्डर बता रहा है, यहां ये ऑर्डर बता रहा था, इसका होल पावर लेना है मुझे। होल पावर यहां 1 है, इसलिए डिग्री 1 होगा। अगला क्वेश्चन, यहां एक बार डिफरेंशिएटेड है, यहां 2 बार डिफरेंशिएटेड है, 1 और 2 में मैक्सिमम जो है उसे हम ऑर्डर बोलते हैं। मेरा ऑर्डर तो 2 हो गया। अब मैं डिग्री की बात करूं तो मैंने बता रखा है कि जो टर्म डिग्री बताया, मैंने यहां डेफिनेशन बता रखा था, जो टर्म ऑर्डर बता रहा है, ऑर्डर हमारा ये बताया, इसके होल पावर जो है वही डिग्री हो। अभी देखिए यहां हम लोग कि इन सब क्वेश्चन में भी हम डिग्री देख सकते हैं। क्वेश्चन तो ऑर्डर का है, लेकिन हम लोग चाहें तो डिग्री निकाल सकते हैं, जैसे मैं निकालने जा रही हूं डिग्री। यहां देखना है ध्यान से, ये 2 बार डिफरेंशिएटेड था, ये 1 बार डिफरेंशिएटेड था। 2 और 1 में मैक्सिमम 2 था, इसलिए ऑर्डर 2। डिग्री के लिए मैंने पढ़ाया कि जो टर्म ऑर्डर बताया उसी के पावर को डिग्री बोलते हैं, इसलिए डिग्री 2 होगा। अब मैं इस क्वेश्चन की बात करती हूं। यहां ऑर्डर 2 था क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएटेड था, तो डिग्री के लिए इसी का पावर लेना है। इसका पावर क्या है? इसका पावर 1 है। बच्चों आप सीख चुके हैं, इसलिए अब मैं इफ डिफाइंड वाले कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करूंगी कि डिग्री कब कब नॉट डिफाइंड है। अब हम लोग डिग्री में एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस कर रहे हैं। ऑर्डर तो हर जगह डिफाइंड है, लेकिन डिग्री की डेफिनेशन में मैं लिखी थी इफ डिफाइंड, यानी
कहां कहां डिग्री नॉट डिफाइंड है, तो मैं यहां नोट लिख रही हूं, डिग्री इज नॉट डिफाइंड इन फॉलोइंग केसेस। कब कब? जब रेडिकल साइन के अंदर डेरिवेटिव हो, क्यूब रूट कोई भी रेडिकल साइन के अंदर कोई सा भी डेरिवेटिव हो, लॉग के एंगल में डेरिवेटिव हो, एक्सपोनेंट के पावर में डेरिवेटिव हो, कोई सा भी ट्रिगोनोमेट्री में डेरिवेटिव हो, तो डिग्री नॉट डिफाइंड होती। ऑर्डर के लिए मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऑर्डर हर जगह डिफाइंड है। डिग्री लिखने से पहले देखना होगा कि क्या इस डिफरेंशियल इक्वेशन का डिफाइंड है। मैं मिक्स क्वेश्चन कर देने जा रही हूं, कुछ में डिफाइंड है कुछ में नहीं। अब मैं अगले क्वेश्चन से शुरुआत कर रही हूं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले मैं ऑर्डर लिख ले रही हूं। ऑर्डर यहां 2 बार डिफरेंशिएटेड है, यहां 1 बार डिफरेंशिएटेड है, 1 और 2 में मैक्सिमम 2 है, इसलिए ऑर्डर 2 होगा। डिग्री के लिए पहले मैं देखती हूं क्या ये इसमें डिफाइंड है, क्या इस टाइप का कोई टर्म यहां है? नहीं, कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब डिग्री डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो ये जो टर्म ऑर्डर बताया उसके पावर को ही डिग्री बोलते हैं। अब हम यहां चल रहे हैं इस क्वेश्चन में, यहां 2 बार डिफरेंशिएटेड है, यहां 1 बार डिफरेंशिएटेड है, ऑर्डर मेरा 2 हो गया। बच्चों डिग्री के लिए हम वापस से जाएंगे, कॉस के एंगल में डेरिवेटिव है, कोई भी ट्रिगो के एंगल में डेरिवेटिव है, डिग्री नॉट डिफाइंड है। जब डिफाइंड ही नहीं है तो हम पावर कहां से देखेंगे? गलती से भी 2 नहीं लिखेंगे, ये तो तब होता जब डिफाइंड होता। कम टू नेक्स्ट, सबसे पहले ऑर्डर की बात करते हैं। इसमें ये 2 बार डिफरेंशिएटेड है, ये 1 बार डिफरेंशिएटेड है, इसलिए मेरा ऑर्डर होगा 2। 1 और 2 में मैक्सिमम 2 है। पहले मैं देख लूं कि क्या डिग्री डिफाइंड है। तो ट्रिगो तो है, लेकिन क्या उसके एंगल में डेरिवेटिव है? नो। ट्रिगो के एंगल में डेरिवेटिव होता तब अनडिफाइंड होता। ट्रिगो के एंगल में अगर y है तो ये डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो जो टर्म ऑर्डर बताया इसी के पावर को डिग्री बोलते हैं। इसके पावर में 1 है, इसलिए इसका डिग्री 1 होगा। कम टू नेक्स्ट, यहां 3 बार डिफरेंशिएटेड है, यहां 1 बार, 1 और 3 में मैक्सिमम 3 है, इसलिए हमारा ऑर्डर 3 होगा। डिग्री के लिए हम देखते हैं क्या ये डिफाइंड है। एक्सपोनेंट के पावर में डेरिवेटिव नहीं होना चाहिए। एक्सपोनेंट के पावर में कोई भी डेरिवेटिव है, डिग्री अनडिफाइंड है। नेक्स्ट, यहां 2 बार डिफरेंशिएटेड है, यहां 1 बार डिफरेंशिएटेड है, मैक्सिमम दोनों में 2 हो गया। डिग्री की बात करते हैं, क्या डिफाइंड है? हाँ, ना तो ट्रिगो है, ना लॉग है, ना रूट अंडर है, तो डिफाइंड है। अगर डिफाइंड है तो ये टर्म ऑर्डर बताया इसी के पावर को बोलते हैं। पावर हमारा ये हो गया। इसके पास चलते हैं, ये 4 बार डिफरेंशिएटेड है, ये 3 बार, 3 और 4 में मैक्सिमम 4 है, इसलिए हमारा ऑर्डर 4 होगा। अब मैं डिग्री की बात करती हूं। ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल में डेरिवेटिव है, ट्रिगो के एंगल में कोई सा भी डेरिवेटिव होगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। हमारा आखिरी क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी इसको पूछ चुकी है 2002 में, यानी ये क्वेश्चन AIEEE 2002 में पूछा। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, करते हैं। 2/3 यानी ये क्यूब रूट है, रेडिकल साइन है, पहले मुझे इस रेडिकल साइन को हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती हूं, मुझे इस 3 को हटाना पड़ेगा। इसको हटाने के लिए मैं क्यूबिक बोथ साइड्स करूंगी। मैंने क्या किया? क्यूबिक बोथ साइड्स किया। जब मैं इसका क्यूबिक बोथ साइड्स करूंगी, dy/dx को मैं y डैश लिख रही हूं,
2/3 को क्यूब कर लिया और ये ट्रिपल डैश है, क्यूब कर लिया मैंने दोनों तरफ, ये तो ऐसा हो गया। अब मैं होल, यहां क्या बचा हमारे पास, होल स्क्वायर 64 ट्रिपल डैश का क्यूब, मैं होल स्क्वायर करने जा रही हूं, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab 64। डियर स्टूडेंट, अब हमारा रेडिकल साइन हट चुका है। अब मुझे यहां से ऑर्डर एंड डिग्री बतानी है। ऑर्डर के लिए एक बार डिफरेंशिएटेड है, एक बार डिफरेंशिएटेड है, 3 बार डिफरेंशिएटेड है, ऑर्डर हमारा 3 हो गया। डिग्री के लिए कोई ट्रिगो नहीं है, कोई रेडिकल साइन नहीं है, लॉग नहीं है, यानी डिग्री डिफाइंड है। ये टर्म ऑर्डर बताया, इसी के पावर को डिग्री कहते हैं। डियर स्टूडेंट, हमारा ऑर्डर एंड डिग्री टॉपिक खत्म हो चुका है। मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब आप दुनिया का कोई भी बुक बनाएं, ऑर्डर एंड डिग्री का क्वेश्चन आपसे कभी छूट नहीं सकता है। हम लोग अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये टॉपिक दोनों बोर्ड में इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए अगले वीडियो के लिए। फिलहाल आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और घर पर प्रैक्टिस करिए। वैसे तो आप बच्चे सीख चुके हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ 4-5 क्वेश्चन और डिस्कस कर दूं। कुछ ऑब्जेक्टिव डिस्कस करने जा रही हूँ, समझिएगा। क्वेश्चन पूछा है डिग्री, इसका डिग्री बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑर्डर कौन सा टर्म बताएगा। समझ लेते हैं। ये 1 बार डिफरेंशिएटेड है, ये 2 बार डिफरेंशिएटेड है। मैक्सिमम ये है, इसलिए इसका ऑर्डर 2 है, लेकिन ऑर्डर पूछा ही नहीं है, पूछा तो डिग्री है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग कि जो टर्म ऑर्डर बता रहा था, ये टर्म, इसका पावर क्या है, इसका पावर 1 है, इसलिए डिग्री 1 होगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। जरा इस क्वेश्चन को मैं देखती हूँ आप बता पाते हैं कि नहीं। इस क्वेश्चन में ऑर्डर पूछा है, फिर से समझते हैं। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ 1 बार डिफरेंशिएट किया गया। आप बच्चे सीख चुके हैं, जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट करे वही ऑर्डर होता है। ये 2 बार है, ये 1 बार है, ऑर्डर यहाँ होगा 2। करेक्ट ऑप्शन होगा ए। बच्चे ज़रा कमेंट करिएगा कि क्या आप सच में सीख चुके हैं या नहीं, अपना फीडबैक दीजिएगा। हमारा क्वेश्चन है फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, दोनों पूछा है। ये 4 बार डिफरेंशिएटेड है और कहीं कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हमारा ऑर्डर 4 होगा। अगर मैं डिग्री की बात करूं तो मैंने पढ़ा रखा है कि जो टर्म ऑर्डर बताए उसी का होल पावर लेते हैं। जैसे ये टर्म ऑर्डर बताया, इसका होल पावर 1 है, तो डिग्री हमारा 1 होगा। यहाँ दोनों पूछा था, ऑर्डर एंड डिग्री। 4,1 आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं, जरा इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, समझिएगा। यहाँ 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहाँ 1 बार, ये ज़्यादा बार किया गया, इसलिए ऑर्डर 2 हो गया। अब डिग्री की बात कर लेती हूँ। मैंने पढ़ा रखा है, डिग्री जो ज़्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ, ये टर्म ऑर्डर बताया, इसके होल पावर जो 1 है वही डिग्री होता है। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। अब सिर्फ डिग्री की बात, ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं, अगर आप चाहेंगे
तो मैं आपको पीडीएफ भी व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है जिसमें 12th के ही सारे बच्चे हैं, जहां आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। ग्रुप में मुझे मैसेज करिएगा कि मैम आज के लेक्चर का पीडीएफ सेंड करिए, तो मैं आपको सेंड कर दूंगी। मैं एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेती हूँ। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। देखते हैं, ये 3 बार डिफरेंशिएटेड है, ये 1 बार। ऑर्डर तो फाइनल हो गया 3। अब डिग्री की बात कर लेते हैं। डिग्री का डेफिनीशन है इफ डिफाइंड। आपको मैं लिखवाया, अगर डिफाइंड है तो जो टर्म ऑर्डर बताता है इसी का पावर। लेकिन इस क्वेश्चन में तो ये डिफाइंड ही नहीं है। मैंने पढ़ाया एक्सपोनेंट के पावर में डेरिवेटिव हो, लॉग के पावर में डेरिवेटिव हो, साइन के पावर में डेरिवेटिव हो, tan के एंगल में डेरिवेटिव हो, डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर 3। करेक्ट ऑप्शन ए है। आप बच्चे कमेंट करिएगा अगर आपको समझने में परेशानी होगी। चलिए एक लास्ट और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। ये पावर अभी फ्रैक्शन में 3, इसे पहले पूर्ण अंक में बदलेंगे। यहाँ जो नीचे में 1/3 है, इसके लिए क्यूबिक कर लेंगे दोनों तरफ। देख लीजिए, सॉल्यूशन क्यूबिक बोथ साइड्स। मैंने क्यूबिक कर लिया, ये होल स्क्वायर आ गया और ये ऐसा आ गया। होल स्क्वायर को मैंने एक्सपेंड कर दिया, ऐसा आ गया। अब ऑर्डर एंड डिग्री बड़े आराम से बता सकते हैं। ये एक बार डिफरेंशिएटेड है और ये 3 बार डिफरेंशिएटेड है। मैक्सिमम 3 है, इसलिए ऑर्डर 3। ये टर्म ऑर्डर बताया, इसी के पावर को तो डिग्री कहते हैं, इसलिए डिग्री 3 होगी। ऑर्डर एंड डिग्री 3। हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सी ऑप्शन करेक्ट है। अब होमवर्क की बात करती हूँ। 5 क्वेश्चन है, बारी बारी से जल्दी जल्दी आप बच्चे कमेंट करिएगा। मैम होमवर्क 1 करेक्ट ऑप्शन ए है या बी है या सी है या डी? वीडियो को आगे बाद में पढ़िए, पहले होमवर्क 1 का ऑप्शन कमेंट करिए। मैं तुरंत रिप्लाई करूंगी कि आप सही हैं या गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन हल्का सा चेंज किया है, बहुत बेहतर क्वेश्चन है। मैं आपको आज वाले टॉपिक को इतने बेहतर तरीके से तैयार करवा रही हूं कि आप एनडीए के सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, मेंस के क्वेश्चन बना सकते हैं, हमारी बुकलेट के सभी क्वेश्चन बना सकते हैं। ऑर्डर एंड डिग्री होमवर्क 2, इसके आंसर के बाद होमवर्क 3 मैं आपको दिखा रही हूं। ये होमवर्क 3 है जिसका आपको रिप्लाई करना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा या बी या सी या डी। इसके बाद मैं दे रही हूं होमवर्क 4। चारों ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, ए बी सी या डी। केवल और केवल डिग्री बताना है। और अब एक लास्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, होमवर्क 5। इस वाले में दोनों पूछा हुआ है, ऑर्डर भी एंड डिग्री भी। ऑर्डर एंड डिग्री दोनों में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अगर आपके पांचों ऑप्शन, आप 5 रिप्लाई करते हैं और अगर पांचों करेक्ट है, मतलब आप आज का टॉपिक सीख गए। प्यारे बच्चे, एक फीडबैक मुझे आपसे चाहिए। होमवर्क के क्रम में एओआई में मैं थ्योरी कम बताई थी या नहीं बताई थी? आपके कमेंट आए थे कि मैम थ्योरी के साथ करवाइए। तो डियर स्टूडेंट, क्या आप ऑर्डर एंड डिग्री की थ्योरी से सेटिस्फाइड हैं या और इम्प्रूवमेंट चाहिए? ईमानदारी पूर्वक आपको बता दूं कि अभी क्योंकि ऑफलाइन क्लास लेना शुरू कर चुकी हूं, तो मेरे पास टाइम का बहुत क्राइसिस है, इसलिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग करती हूँ। क्योंकि ऑलरेडी ऑफलाइन बहुत सारे बैचेस ले रही हूँ, साथ ही साथ
कुछ ऑनलाइन बैचेस लाइव क्लास का जो पेड कोर्स है वो ऑलरेडी ले रही हूँ, इसलिए समय का अभाव है। लेकिन प्रॉमिस करती हूँ चैप्टर 10 से प्रयास करूँगी कि पूरा लेक्चर बढ़िया तरीके से वेक्टर अलजेब्रा से बहुत अच्छे से करवाऊँ। आपका फीडबैक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए कि क्या आप ऑर्डर एंड डिग्री सीख गए या मैं और बेहतर तरीके से पढ़ाऊं। अगर आप सीख गए एनसीईआरटी को जल्दी से ख़त्म कर लीजिए 9.1 सॉल्व्ड एग्जाम्पल से और मिसलेनियस। अगर आपका लक्ष्य आईआईटी है या एनडीए है तो एग्जाम्पलर बनाइए। एग्जाम्पलर के लिए आपको मार्केट से बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारा शेपिंग फ्यूचर ऐप है। चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ मिलेगा ये बुक और कहाँ मिलेगा ये बुक। चलिए हम लोग चलते हैं गूगल प्ले स्टोर पे। आप प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे शेपिंग फ्यूचर, शेपिंग फ्यूचर, ये रहा। क्योंकि मेरे फ़ोन में ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए ये पहले से मैं ओपन कर लूँगी। जैसे ही आप ओपन करेंगे, ये डेटा ऑफ था इसलिए ये नहीं चला। अब हम लोग यहाँ जो आपका ये ट्रिपल डॉट दिख रहा है, यहाँ इस ट्रिपल डॉट्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ स्टडी मटेरियल नाम से कुछ दिख रहा होगा। इस स्टडी मटेरियल को क्लिक करेंगे तो यहाँ आएगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये 11th के लिए है। देखिए आप यहाँ गौर से देखिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ्स है, इसे आप क्लिक करेंगे। ये विथ सॉल्यूशन है, आप इसी को क्लिक करिए और आपको आपका पूरा बुक चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जैसे अभी हम लोग डीई कर रहे हैं, जब आप इसे खोलेंगे तो कंप्लीट बुक देखिए डाउनलोडिंग लिख रहा है, वो डाउनलोड हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अपने जहाँ थे, इट मीन्स होमवर्क पर। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक भी आपको वहीं से अवेलेबल हो जाएगा। आपका बिहार बोर्ड भी है या यूपी बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, फिर भी आप बनाइए इसको, तीनों बनाइए। अगर आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसे और इसे जरूर से जरूर बनाइए। प्यारे बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर आपको कल ही चाहिए या अपने शेड्यूल्ड डे यानी एक दिन ऑल्टरनेट पे चाहिए, कमेंट करिएगा क्योंकि आज का लेक्चर छोटा था। थैंक यू।